हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। तो आज का टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेल्स। अब सेल्स कैसा है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन होगा, यू हैव टू आंसर। अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, ऑल राइट, या आपने पढ़ा होगा, also good. So I have three question for you. Is that first, ठीक है। चलो मैं टॉपिक भी बता देती हूँ, ये सेल थ्योरी से है। तो देखो, मेथियास सेल्डन ने क्या किया था, क्या इन्वेंट किया था, ठीक है, आपको ये बताना है। सेक्वान आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अदरवाइज आप पिक बतला सो कॉपी लें, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस अब बनाऊंगी, मैं पहले भी ऐसे करती थी लेकिन अब फिर से वो करूंगी कि जितना भी वीडियो क्वेश्चन बनाऊंगी वो पिछले वीडियो का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली किसने बोला, ठीक है। ये तीनों का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में, अपनी कॉपी में। इट्स ऑल गुड, ये इट्स वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। और इसका जो ईयर्स है, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट की, यू हैव टू नो। मैंने ऑलरेडी सेल थ्योरी कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू द बुक ऑल्सो। इट्स योर विश, इट्स ऑल अबाउट योर विश, ऑल राइट। सो नाउ आई एम गोना टू टेल यू अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सेल्स। देखो, सेल क्या होता है, आई थिंक एवरीबडीज नो सेल होता क्या है। सेल एक बेसिक यूनिट है, वो फंक्शन करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शन, दैट्स ऑल यू नो अबाउट। अब देखो, चाहे वो जिस टाइप का भी सेल हो, मैटर नहीं करता, उसमें 3 थिंग्स तो होते ही हैं। फर्स्ट आपका साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, और क्या हुआ, एक लास्ट आपका डीएनए। डीएनए ऐसा है, वो सारे सेल में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी होगा और आपका सेल मेम्ब्रेन, ये आपको दिमाग में रखना है। एंड यू ऑल्सो नो कि सेल 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखो, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, आई विश सो। देखो, यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। सेल्स आर बेसिकली 2 टाइप्स, ठीक है। एक आपका यूकैरियोटिक होगा और एक होगा आपका प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब देखो, यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मे बी यू नो दैट, क्योंकि अगर आपने अगर 11th के हो तो ऑल्सो मे बी यू नो, बट 12th के हो तो डेफिनेटली यू नो, ठीक है। 12th के हो तो इसलिए देखोगे क्योंकि नेट के लिए भी वो होता है, ठीक है। सो देखो, न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में। बट प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियस नहीं होगा, फिर भी यहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। इसमें किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें एक न्यूक्लियस भी होगा, जिसमें डीएनए होगा, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है। अब यूकैरियोटिक्स में और क्या क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेल्स। और हमारे प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब आज का ओवरव्यू है। इन द फर्दर वीडियो आई एम गोना टू टेल यू अबाउट डिटेल, ठीक है। ये अभी आपका आज का ओवरव्यू होगा, बस सेल में क्या क्या होता है बस वो जानो आप,
उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, सारे जितने भी सेल्स हैं आपके यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स और ऑर्गेनेल्स सबके डिटेल्स करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसमें होता है लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूकैरियोटिक्स में तो मैं इतना बता दी, प्रोकैरियोटिक्स में उतने होते ही नहीं है, डीएनए बस होता है सर्कुलर फॉर्म में। अब यहाँ होता क्या है, आपका राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट होगा, आइदर यूकैरियोटिक आइदर प्रोकैरियोटिक। तो आपका नीट में क्वेश्चंस बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दैट द आंसर शुड बी योर राइबोसोम्स, ऑलराइट। सो अब यहाँ तक तो हमने जान लिया और डेफिनेटली आपका एनसीईआरटी भी कवर हो गया इस केस में, ठीक है। और सेल डिफरेंट साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, ठीक है। अब नाउ आई एम कमिंग इन द प्योरली एनसीईआरटी, इफ यू हैव विथ यू, ऑलराइट, और अगर इसमें दिख रहा होगा तो फार बेटर है, अदरवाइज आप अपने पास एनसीईआरटी बुक भी रख सकते हैं। दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, ठीक है। साइज उसका डिफरेंट हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, एक्टिविटीज अलग हो सकते हैं। जैसे कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल्स होता है, ठीक है। इसमें 0.3 पिकोमीटर लेंथ होता है, वाइल बैक्टीरिया का 3 to 5 होता है। और जो सबसे बड़ा है ये आपका होता है व्हाट, दैट इज द नर्व सेल्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट। और बिगेस्ट होगा आपका, लार्जेस्ट होगा ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, आरबीसी 7 to 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। विथ द यूनिट्स ऑल्सो, यूनिट इज मोर इम्पॉर्टेंट गाइस, ठीक है। डायमीटर, ठीक है, उसका डायमीटर का अलग अलग फॉर्म में दिया रहता है ना यूनिट्स, तो उसको आपको याद रखना है। सॉरी। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो उसमें हम थोड़ा डिटेल करेंगे। आई होप you enjoy this video. So keep study, be happy, and thanks for watching.